Hello everyone, my name is Pooja Kandpal. Welcome to you in my YouTube channel Infinity. So today we are going to do exercise 1.1 with question number 1. Use Euclid's division algorithm to find the HCF of 135 and 225. आपको दो नंबर्स दे रहे कि आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करके उनका HCF निकालना है. ओके, सो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, लेमा एल्गोरिथम क्या है. ओके, सो यहाँ इस क्वेश्चन में आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करके इनका HCF निकालना है. ओके, सो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में ये एक सीरीज़ होती है स्टेप्स की, जिसमें पहला स्टेप आपका कौन देता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो कि कहता है कि A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होगा, वेयर आर इज़ स्मॉलर देन बी बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. राइट, ये आपका एक लेमा है, प्रूवन स्टेटमेंट. ठीक है, और इसकी ही सीरीज़ आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम देती है. ओके, सो इसकी हेल्प से, इस लेमा की हेल्प से हम लोग इसका HCF निकालेंगे, इन दो नंबर का HCF फाइंड करेंगे. ओके, सो हियर वी हैव 225 ग्रेटर देन 135. ओके, सो हम पहले सी 135, दिस 225 ग्रेटर विल डिवाइडेड बाय 135. ओके, सो आपका यहाँ पर A, ओके, A आपका डिविडेंट है, B आपका डिविजर है, Q आपका क्वोशिएंट होगा और R आपका रिमाइंडर. सो इस फॉर्म में अगर मैं बात करूँ तो ये आपका डिविडेंट है, ये आपका डिविजर है, यहाँ पर जो आएगा वो क्वोशिएंट होगा और जो बचेगा वो रिमाइंडर होगा. राइट, सो आई एम टेकिंग वन ज़ा. ओके, 135 मल्टीप्लाई बाय 1, सो इट विल बी 135. आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग इट विल बी 0, 2 कैरी लेगा एक 1, सो दिस विल बी 9. आपका रिमाइंडर 90 आ चुका है. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में, अच्छा ध्यान दीजिए, नेक्स्ट स्टेप में, ओके, सी नेक्स्ट स्टेप में जो आपका पहले स्टेप में आपका डिविजर रहेगा वो नेक्स्ट स्टेप में आपका डिविडेंट बन जाएगा. ओके, और जो फर्स्ट स्टेप में आपका रिमाइंडर आएगा वो सेकेंड स्टेप के लिए आपका यहाँ पर डिविजर हो जाएगा. ओके, ओके, सो फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये था जिसमें आपका 225 डिविडेंड था, 135 आपका डिविजर था. ओके, एंड 1 आपका क्वोशिएंट प्लस 90 इज योर रिमाइंडर. ओके, 90 आपका रिमाइंडर था. सो ये आपका फर्स्ट स्टेप था, लेकिन यहाँ पर आपको 0 आपको नहीं मिला रिमाइंडर में, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता. ओके, सो सेकेंड स्टेप में 135 आपका डिविडेंड बन जाएगा, 90 आपका डिविजर बन जाएगा. सो दिस विल अगेन मल्टीप्लाई बाय 1, 90, क्योंकि 92 ज़ा 135 से बड़ा हो जाता है, सो 1 ज़ा 90, सो दिस विल बी 5. 13 में से 9 गया, दिस इज योर 45. ओके, अब आप सेकेंड केस में देख रहे हैं कि आपका जो डिविडेंट है वो आपका 35 है. ओके, डिविजर आपका 90 आ गया है, क्वोशिएंट आपका 1 है और रिमाइंडर 45 है. अभी भी आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिला है, तो ये प्रोसेस अगेन कंटिन्यू रहेगा. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में आपका यहाँ पर जो डिविजर था वो नेक्स्ट स्टेप के लिए डिविडेंड बन जाएगा. ओके, नाउ 45 2 टाइम्स. ओके, दिस विल बी 90. नाउ यू गेट 0. अब आपके पास 0 आ चुका है. ओके, सो थर्ड केस आपके पास क्या है, सी 90 इक्वल्स टू 45 मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स प्लस 0. तो आपका अब 0 रिमाइंडर आ चुका है, तो ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा. ठीक है, जब ये प्रोसेस स्टॉप हो जाता है तो जो आपका डिविजर होता है उस केस में जहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 होता है, तो उस केस में जो भी आपका डिविजर होगा वही आपका HCF होगा. ओके, सो इन फर्स्ट पार्ट HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45. आपका 45 HCF है. ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट इज 196 एंड 38220. आपको इनका HCF फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. राइट, सो अगेन सी दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस, तो ये आपका डिविडेंट होगा 38220 डिवाइडेड बाय 196. ओके, नाउ 1 टाइम्स इट विल बी 196. After subtracting you will get here 6, this will be 8 and this 1. Okay, 186
196 के टेबल में नहीं आता है, सो हम यहाँ पर 2 ले सकते हैं क्योंकि अभी आपका डिविडेंड कंप्लीट नहीं हुआ है। सी अगर ये डिजिट सिर्फ यहीं तक होती तो आप इसे कंटिन्यू करके ये आपका डिविडेंड बन जाता नेक्स्ट केस के लिए, लेकिन अभी आपके पास डिजिट पूरी नहीं है, ठीक है, अभी आपके पास फिलहाल है, सो आप इस 2 को लेंगे। नाउ 196 9 जा, ओके, दिस विल बी 1764, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग इट विल बी 8, दिस विल बी 9, ये 0 हो जाएगा। नाउ अगेन आपके पास 0 बचा है तो आप 0 यूज़ करेंगे। नाउ 196 5 जा, 5 टाइम्स इट विल बी 980। अब आपका रिमाइंडर 0 हो चुका है, तो अगर आपका यहाँ पर रिमाइंडर 0 होता है तो आपको प्रोसेस बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो ये फर्स्ट स्टेप में ही कंप्लीट हो गया है कि आपका जो डिविडेंड था 38220, अगर हमने 196 को मल्टीप्लाई किया बाय 195 योर रिमाइंडर विल बी 0, ये एक ही स्टेप में हो गया, राइट। सो अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वहाँ पे आपका प्रोसेस स्टॉप हो जाता है और जो आपका डिविजर होता है वही आपका HCF होता है। सो हियर HCF ऑफ 196 एंड 38220 is 196. Okay, so this is your HCF. Now third part is 867 and 255. Okay, so आपको इनका HCF फाइंड करना है. Now 867 is greater than 255. Okay, so this will be divided by 255, right? So 255 3 times, this will be 765, and after subtracting this will be 2, here 0 and 1. आपके पास ये आता है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है. अभी इसके पास कोई डिजिट नहीं है, अदरवाइज वो डिजिट यहाँ पर आती. ओके, सो दिस इज़ योर फर्स्ट केस, एंड फर्स्ट केस में आपके पास क्या है, 867 आपका डिविडेंड है, 255 आपका डिविजर है, मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट विच इज़ 3 प्लस रिमाइंडर 102. यहाँ पे आपका अभी रिमाइंडर 0 नहीं है तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा. ओके, सो फर्स्ट स्टेप में जो आपके पास डिविजर था वो सेकेंड स्टेप के लिए डिविडेंड हो जाता है, और जो फर्स्ट स्टेप में रिमाइंडर आता है वो सेकेंड स्टेप के लिए डिविजर हो जाता है. ओके, सो 100 जब 255 को 102 से डिवाइड करेंगे, सो 2 टाइम्स दिस इज़ योर 204. ओके, सब्ट्रैक्ट करने पे आपको 51 मिलेगा. अगेन आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिला है, सो सेकेंड स्टेप में हमारे पास 255 डिविडेंड था, 102 डिविजर, क्वोशिएंट इज योर 2 और रिमाइंडर आपके पास 51 आया है. ओके, अगेन ये कंटिन्यू रहेगा. अब 51 आपका डिविजर बन जाएगा और जो सेकेंड स्टेप में डिविजर था वो आपका थर्ड स्टेप के लिए डिविडेंड बन जाएगा. ओके, सो 51 2 टाइम्स, ओके, दिस विल बी 102. ओके, नाउ रिमाइंडर इज 0. ओके, अब आपके पास रिमाइंडर 0 है, सो ये प्रोसेस यहीं पर स्टॉप हो जाएगा. ओके, सो थर्ड केस में 102 डिविडेंड है आपका, 51 डिविजर है, एंड क्वोशिएंट इज 2 प्लस रिमाइंडर इज 0. अगर आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाता है आप स्टॉप कर देते हैं अपना प्रोसेस. फिर उस केस में जो आपके पास डिविजर होगा, ओके, वही आपका HCF होगा. सो HCF ऑफ 867 एंड 255 is 51. ओके, सो इस केस में आपका HCF 51 है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग.